Krishna Karuna Sindhu
सकल क्लेश नाशयो गोविंदाय नमो नमः। मातु मेरी शेषादिका पिता मेरे धन्या। मातु मेरी शेषादिका पिता मेरे धन्या। इन दोनों के चरणों मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को योग विद्या के बारे में और योग में भी ध्यान योग कि भक्ति योग कि कर्म योग, बहुत सारे योग की चर्चा है, अष्टांग योग। तो थोड़ा सा अर्जुन भ्रमित हो रहा है और भगवान से पूछ रहा है कि हे भगवान, ये आपने निर्गुण उपासना और सगुण उपासना दो पद्धतियों की बात की, तो थोड़ा सा और दोनों के बारे में आपने कहा ये बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा हमें भक्ति योग पे, क्योंकि यह सगुण उपासना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पूछना चाह रहे हैं। और अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि एवं सतत युक्ता है भक्ता त्वां पर्युपासते मने ठीक से पूछते हैं। एवं इस प्रकार सतत युक्ता है, तत्पर होकर जो भक्ता त्वां पर्युपासते, भक्तगण आपको जो ठीक से पूजते हैं, तत्पर होकर निरंतर इस प्रकार से भक्ति मार्ग में। तो ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। योगवित्तमा माने योग विद्या में अत्यंत निपुण। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, अव्यक्त है, एक तो हुआ व्यक्त सगुण उपासक, एक निर्गुण अव्यक्त, लेकिन वो भी निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। इन दोनों में से आप किसे अधिक सिद्ध कहेंगे, माना जाएगा, पूर्ण कहेंगे। अर्जुन यहाँ पर सगुण और निर्गुण उपासना में दोनों में कौन सा ज्यादा भगवान की दृष्टि में अधिक सिद्ध माना जाएगा। अब तक भगवान कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक तत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। और दो श्रेणी में वो विभाजित किए, एक निर्विशेषवादी, एक सगुणवादी।
सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, सगुणवादी। और निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा में ही लगा रहता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो अर्जुन का जो प्रश्न है, दोनों में से किसे भगवान आप जो है सिद्ध मानते? तो यहाँ पर जो कुछ शब्द सब आया है उसको समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो हम लोग ये समझें, जो अर्जुन जो पूछ रहा है कि तेषाम के योग वित्तमा, इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय ये है कि इन दो प्रकार के उपासकों में से, सगुण और निर्गुण, इन दो प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ है? हे भगवान, साकार और निराकार, इन दोनों उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? तो योगवेत्ताओं की 3 श्रेणियां मानी गई है। यहाँ जो योगवेत्ताम, तेषाम के योगवित्तमा, तो इनकी 3 श्रेणियां मानी गई है। एक तो सिर्फ योगवित, जिसको योगी हम लोग कहते हैं, योगी है ना, इनको योगवित कहेंगे। एक हुआ योगवित्तर, अर्थात दो योगियों में कौन श्रेष्ठ है? तो योगवित्तम। लेकिन उससे भी अधिक अर्जुन पूछ रहा है, योग वित्तर नहीं पूछ रहा है, योगवित्तम। संपूर्ण योगियों में कौन श्रेष्ठ? 2 का नहीं, 1 का नहीं। एक योगी है, ठीक है, 2 योगी है, तो भगवान 2 में से कोई एक के बारे में बताइए कौन से। यहाँ तो सो बात नहीं है। संपूर्ण योगियों में असंख्य योगी लोग हैं, इनमें से किनको हम श्रेष्ठ योगी कहेंगे? ये अर्जुन का प्रश्न है, समझने की चीज है। तो भगवान जवाब दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता, जो सतत युक्ता, यहां पर शब्द आया है सतत युक्ता, तो मैं भगवान का ही हूं, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्ता कहलाता है। सतत युक्ता, मैं भगवान का ही हूं। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? वो भगवत प्राप्ति। तो सतत युक्ता, साधक से एक बहुत बड़ी भूल होती है, वह पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय, परमार्थ की क्रिया को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है। किसी को दान देते समय, किसी को कुछ भी, तो उस समय में तो वो कहता है भगवान, भगवान का नाम ले देता है, संबंध भगवान से जोड़ लेता है। लेकिन व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय, अपने घर में जब वो क्रिया करता है तो अपना संबंध संसार से कर लेता है, राग द्वेष उत्पन्न कर देता है। ये साधक से बहुत बड़ी भूल है। और इस भूल का कारण क्या है? समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता।
परमार्थ के समय उद्देश्य हमारा कुछ और हो जाता है। और जब हम व्यवहारिक क्रियाओं को करने लगते हैं अपने परिवार में या समाज में, तो उस समय मेरा उद्देश्य कुछ अलग बना देते हैं। तो जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, ये सब व्यवहारिक यही सब है, धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहेंगे, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं हो सकता है। और यहाँ पर तो कहते हैं सतत युक्ता, मैं भगवान का हूँ, ये सतत युक्ता हुआ। तो यहाँ शुरू में करते हैं इस श्लोक को, एवं सतत युक्ता ये भक्ता, जो भक्ति मार्ग में अगर आए हैं तो सतत युक्ता पहला उनका होना चाहिए, सतत युक्ता। व्यवहारिक कार्य में भी और पारमार्थिक कार्य में भी दोनों समय भगवान से जुड़े रहने का, ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है, क्रिया जो हम जिस समय आरंभ करते हैं, कोई भी इवन जो हम लोग भोजन बनाते हैं, शुरू करते हैं, उस समय भी हमारी ये होना चाहिए कि नहीं, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो क्रिया के आरंभ में भी और अंत में भी जब हमारा भोजन बन चुका, तो अगर क्रिया करते समय भी निरंतर संबंध आत्मक भगवत स्मृति अगर रहती है, तब हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारा सतत युक्ता वाली बात है। दूसरी बात, इस श्लोक में पर्युपासते शब्द आया है, उपासना करते हैं, पर्युपासते पद का अर्थ है परितः उपासते, अर्थात अच्छी तरह उपासना करना। तो इसको समझिए, ये पर्युपासते शब्द क्या, अर्जुन पूछ रहा है कि भक्ता त्वां पर्युपासते, जैसे पतिव्रता स्त्री, उदाहरण बहुत सुंदर है। पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति की अनुपस्थिति में, ये तो उपस्थिति के समय हुआ, अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से, जो उनके संबंधी लोग हैं, सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बना करके, और भी बहुत तरह के कार्य, घर के कार्य सबको करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है। वो तो आई है, पति के साथ है, तो पति के ही सारे कार्यों को वो करती रहती है। वो ये नहीं सोचती है कि हम उसका ससुर का कर रहे हैं, सास का कर रहे हैं, पति के पिताजी हैं, हम पति की सेवा कर रहे हैं। ये जो हुआ ना, ये पर्युपास्ते मने परितः उपास्ते, अच्छी तरह उपासना करना, इसको कहते हैं। अब पति की उपासना अच्छी तरह से वो कर रही पतिव्रता स्त्री। ऐसे ही साधक जो होता है भक्ति मार्ग का, वो भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, इसीलिए हम कहते रहते हैं कि भगवान नाम का लिखने का भी एक समय निर्धारण हम लोग करते हैं। कभी पूजा करके, कभी भगवान की कथा करके, कीर्तन करके, कभी जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके। अब फल फूल खरीद रहे हैं, वहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो कि फल के लिए लालायित है, तो उस समय हमारी ये भावना अगर जग गई कि इसको भी फल दे दें हम, यही हुआ। सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही
पर्युपासते, परितः उपासते, अच्छी तरह उपासना माना जाता है। इस श्लोक में जो पर्युपासते आया है, तो ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचन मात्र भी महत्व नहीं होता है। वो किसी चीज का वो उसके ऊपर नहीं पड़ता है। अब अर्जुन जो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया है, तो हम लोग कल सुनेंगे कि भगवान इन दोनों, ये सगुण और निर्गुण उपासकों में किसको श्रेष्ठ कहते हैं। आज तो प्रश्न हम लोगों को समझना चाहिए, और प्रश्न के बारे में भी एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक आदमी सुनता है प्रश्न को और उसके उत्तर को सुनता है, वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। कथा में जाकर के या और भी कई जगह कुछ सुनना, प्रश्न को भी सुनना और उत्तर को भी सुनना, वो उतना प्रभावी नहीं है। जब साधक के मन में प्रश्न उत्पन्न अर्जुन की तरह हो, कभी कभी हम लोगों में भी ऐसा होता है कि हमारे मन में ही कोई प्रश्न पारिवारिक उठा, उसका उत्तर भी अगर मिला तो बड़ा वो व्यवहारिक और बड़ा हृदय स्पर्शी हो जाता है। बहुत दिनों तक जैसे लगता है उसका प्रभाव पड़ गया। बहुत लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कभी कभी पारिवारिक व्यथा वगैरह में कि हमारे पिताजी ऐसा कहते थे, हमारी माता ऐसी कैसे कहती थी। ये क्या हुआ, हम कुछ प्रश्न रखे, उसका उत्तर उस समय जो हमको मिला वो आज भी हमारे लिए प्रभावी है। यही चीज कल जो है हम लोग, चूंकि अर्जुन का ये प्रश्न है, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, तो अर्जुन अगर बिना पूछे कुछ चीज सुनता, अगर इससे पहले भी भगवान 6ठे अध्याय में इस पर बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन अर्जुन उस समय में चूंकि प्रश्न किया नहीं था, इसलिए उसको ठीक से समझा नहीं। अब अर्जुन स्वयं इस प्रश्न को उठा दिया है। जब भगवान बहुत सारे योग के मार्गों को बताए, तब इसके दिमाग में ये बात आई कि आखिर ये बहुत सारा मार्ग बता रहे हैं, इसमें सगुण भी बताए, निर्गुण भी बताए, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अब अर्जुन का प्रश्न है, इसलिए भगवान जो कुछ भी उत्तर देंगे वह अर्जुन बहुत ही मन लगा करके, चित्त लगा करके, जब अपना प्रश्न होता है तो वहाँ प्रेम होता है। अब वो जो हुआ कि कोई प्रश्न कर रहा है, कोई उत्तर जाता, तो वहाँ हमारी श्रद्धा है, प्रेम नहीं है, तो मन वहाँ नहीं जाता है, वहाँ बुद्धि चला जाता है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बड़ा उत्तर, बड़ा अच्छा है। एक जगह मन जाता है मेरा, अब मन से अगर कोई चीज़ हम समझ रहे हैं तो वो हमको बहुत गहराई तक जाता है, और बुद्धि से हम किसी चीज़ को समझें। क्लास में यही कारण है ना, क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं लेकिन कुछ ही उसमें अच्छे कर पाते हैं, बुद्धि से वहाँ काम करता है, मन से कोई विद्यार्थी बैठता है। तो ये जो प्रश्न का उत्तर कल जो हम लोग सुनेंगे, उसको हम लोग सोचें आज से, रात से, कि हमने ही यह प्रश्न भगवान से किया है। सगुण उपासक हम लोग हैं, तो हमने ही इस प्रश्न को रखा है। तो श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण।